तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूपी बोर्ड क्लास 12th की हिंदी के चैप्टर 2 में। आज हम लोग हिंदी के चैप्टर 2 के लेखक का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है जैनेंद्र कुमार। हम लोग सबसे पहले जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय आज पढ़ेंगे, फिर हम लोग कल इस पाठ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब भी मैं किसी भी लेखक का जीवन परिचय बताता हूँ तो आप लोगों को उसके लिखने का तरीका बताता हूँ, कैसे लिखना है। देखिए एग्जैक्ट फिर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, एग्जैक्ट ये चीज़ें आपको रटनी नहीं है, कुछ शब्द आपको अपने से ऐड करके लिख देने होते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो 3 नंबर आपको मिलते हैं ये इनका जीवन परिचय लिखने पर, 2 नंबर मिलते हैं इनकी रचनाएं लिखने पर। तो जब भी आप किसी कार्य को करते हैं तो उसके नंबर के हिसाब से किया जाता है बच्चों। तो ये 3 नंबर आपको जीवन परिचय लिखने को मिलते हैं, तो उस 3 नंबर में आप ये इतना बड़ा बच्चे क्या करते हैं कि 1 पेज लिख डालते हैं, और 1 पेज लिखने में उनका समय चला जाता है। फिर बच्चे कहते हैं कि हिंदी का पेपर बहुत बड़ा होता है, छूट जाता है। आप चाहे तो इतनी लाइन में भी इस 3 नंबर को समाप्त कर सकते हैं बच्चों। देखिए कैसे लिखते हैं जीवन परिचय, ध्यान से जीवन परिचय भी देखते जाइएगा, आपको जीवन परिचय जैनेंद्र कुमार जी का यहीं पर याद भी हो जाएगा और इनके लिखने का तरीका भी आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनका जीवन परिचय जैनेंद्र कुमार। देखिए जैनेंद्र कुमार जी का पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। किसी भी व्यक्ति का अगर हम जीवन परिचय लिखते हैं तो सबसे पहले हम उनके जन्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रमोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, याद है तो लिख सकते हैं, नहीं याद है तो आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं। देखिए मैं लिखने का साफ तरीका बता रहा हूँ। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म अलीगढ़ के जैनेंद्र कुमार जी का जन्म, या देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि हिंदी के इस महान साहित्यकार। देखिए क्योंकि ये वर्ड सब में कॉमन होते हैं। अब जैसे आप ये लिखेंगे युग के श्रेष्ठ कथाकार, तो आप हर एक में नहीं लिख सकते, लेकिन आप इस सेंटेंस में लिखा कीजिए कि आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखने जा रहे हो तो वहाँ पे उसका आप यूज कर सके। जैसे कुछ चीज़ें कॉमन होती है, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हिंदी के इस महान साहित्यकार का जन्म कब हुआ था बच्चों। हिंदी के इस महान साहित्यकार का जन्म अलीगढ़ के कलौजिया नामक कस्बे में 2 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। देखिए कितनी सिंपल सी चीजें थी, आप चाहें तो यहां से भी उसको पढ़ सकते हैं। आधी चीज हमने क्या जोड़ी कि हिंदी के इस महान साहित्यकार का जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को अलीगढ़ के कलौड़ियागंज नामक बस्ती में हुआ था। फिर अब इनके पिताजी का नाम हमें याद करना रहता है। इनके पिता का नाम प्यारे लाल, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं बच्चों ताकि आप लोगों को भी सही से दिखाई दे। चलिए देखिएगा कहाँ गया, यहाँ पे ना। इनके पिता का नाम प्यारे लाल और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। इनके पिता का नाम प्यारे लाल और इनकी माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। इनके जन्म के 2 वर्ष बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी माता और मामा ने किया था। पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है। इनके जन्म के 2 वर्ष बाद किसकी मृत्यु हो गई बच्चों, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, और इनका पालन पोषण इनके माता और मामा ने किया था। अब कुछ चीजें फिर देखिए यहां से हम ऐड कर सकते हैं, जैसे इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचार्य में हुआ। तो हम इतना भी लिख सकते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर में स्थित जैन गुरुकुल में हुई। सन 1912 में इन्होंने गुरुकुल को छोड़ दिया। अभी ये लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, स्टेट को याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, लाइन टू लाइन याद करते हैं और वो सोचते हैं हमें नंबर मिलेगी, लेकिन बच्चे इस पे कोई नंबर नहीं मिलते हैं। वही कहते हैं कि थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। सन 1919 में आपको बस इसमें 2 डेट याद करते हैं, एक जन्म की एक मृत्यु की। सन 1919 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। लास्ट में देखिए आपको पूरा एक साथ बोल के बताऊंगा कि आखिर लिखते कैसे हैं। इन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षा की कहाँ से की बच्चों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की। इन्होंने अपनी जो शिक्षा की, जो मतलब BA की जो उच्च शिक्षा की, वो कहाँ से की, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की। किंतु सन 1921 में
असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया। अब इन्होंने आगे चलकर किसमें असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया, जिसकी वजह से इनकी जो शिक्षा का क्रम है बच्चों वो टूट गया और सन 1921 ईस्वी से 1923 ईस्वी के बीच इन्होंने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया और उसमें सफलता प्राप्त की। फिर जब इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया तो ये व्यापार में आ गए और अपनी माता की सहायता से इन्होंने व्यापार किया और उसमें इन्होंने सफलता प्राप्त की। 1923 में नागपुर पहुंचे और राजनीतिक पत्रों में संवादन के रूप में कार्य करने लगे। अब वहां पे जो राजनीतिक पत्र होते थे उसमें संवादन का कार्य करने लगे। उसी समय इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जहां ये 3 माह तक रहे। इसमें 100 अध्याय की प्रवृत्ति छात्र जीवन में ही थी। अब इनके अंदर देखिए एक सबसे बड़ी प्रवृत्ति थी स्व अध्ययन की। ये सभी छात्र के भीतर एक ये होना चाहिए कि हम चीज़ों को खुद से भी पढ़ें। जेल में स्व अध्ययन के साथ इन्होंने साहित्य सृजन कार्य प्रारंभ किया। इनकी पहली कहानी खेल 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद निरंतर साहित्य में प्रवृत्त रहे। 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को देवासना हो गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जीवन परिचय देखिए यहीं पर समाप्त होता है। अब देखिए, अब हम बताएंगे कि इनका जीवन परिचय आप लिखेंगे कैसे। ये तो बुक में दी हुई चीजें थी, ये तो बुक में दी हुई चीजें थी। अब देखिए इनका कैसे हम जीवन परिचय लिखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनेगा। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म करहौली अलीगढ़ के कलौड़ी नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम प्यारे लाल था तथा इनकी माताजी का नाम श्रीमती रमा देवी था। इनके जन्म के पश्चात ही इनके जन्म के 2 वर्ष पश्चात ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी माता और मामा जी ने किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल से हुई। आगे चलकर इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। लेकिन कुछ वर्ष पश्चात ही, अब वहां पे आपको 1921 डालने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे, लेकिन कुछ वर्ष पश्चात ही असहयोग आंदोलन में भागीदारी लेने के कारण इन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी। आगे चलकर इन्होंने अपनी माता के सहयोग से व्यापार शुरू किया और सफलता प्राप्त की। बाद में ये चलकर नागपुर चले गए और नागपुर जाकर इन्होंने राजनीतिक पत्रों में अपना संवादन शुरू किया। इसी बीच इनकी गिरफ्तारी भी हुई और जेल में इन्होंने स्व अध्ययन से रचनाएं और साहित्य में रुचि प्राप्त की। इनकी पहली कहानी खेल थी, इसका डेटा आप याद कर सकते हैं, जो 1928 में हुई थी। उसके बाद इन्होंने हिंदी को बहुत सारी कहानियां और कविताओं से सृजन किया। इसके पश्चात हिंदी के इस महान साहित्यकार की मृत्यु 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को हो गई। बस खत्म, इतना ही आपको लिखना था। अब साहित्य में स्थान कुछ बच्चे कहते हैं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते थे। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बता रही हैं, ये चीज़ें सब में कॉमन होता है बच्चों, और लिखने का तरीका। अब आपको इनकी कोई 2 प्रमुख हमें क्या लिखने रहते हैं, कोई 2 प्रमुख रचनाएं लिखनी रहती है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि उपन्यास लिखे तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याण, विवृत, सुखद, व्यवतीत। इसमें से फांसी, जय, संधि, वातना, इसके सभी के लेखक कौन हैं, तो जैनेन्द्र कुमार जी ही हैं। इसमें से कोई भी 2 आप याद कर सकते हैं बच्चों, और 2 याद करके लिख लेंगे तो आप यहाँ से 5 नंबर कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हमारा जीवन परिचय बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। कल हम इन्हीं के द्वितीय पाठ का
व्याख्या पढ़ेंगे। आज आप लोगों को इनका जीवन परिचय लिखकर कोई 2 रचनाएं लिखकर याद कर लेना है, याद कर लेना है और लिखकर आप सभी हमको व्हाट्सएप पर सेंड भी करेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जो बच्चे हमारे साथ पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। और अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर से भी हमें मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।